जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों का लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, लेकिन हम लोगों का जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसको देखते हुए अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी पढ़ना है और आपका पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ना है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आज तक जो भी आपका 2 लेक्चर हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, उसमें हम लोग क्या किए थे, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, थीटा का वैल्यू बताइए, या तो एक प्रॉपर इंटरवल, या तो एक प्रिंसिपल वैल्यूज, या जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ द साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। आज लेकिन हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या पूछता है, देखिए, जैसे साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हूं। अभी तक आप साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ उसके वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। अब साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ होगा तो आप थीटा बताइए क्या होगा। ओके, तो थोड़ा सा रूल है, रेगुलेशन है इसके। बिफोर डेट आप थोड़ा सा ग्राफ को विजुलाइज कीजिए। तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है कुछ, और हाफ का हाफ जो होता है किसी पर्टिकुलर एंगल ये है जो π/6 है, और दूसरा एंगल ये है आपका 5π/6। डेट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 से बढ़ते 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 हाफ आया, हाफ से बढ़ते 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 1 आया, फिर घटते घटते हाफ आया, फिर ये 0 आया, फिर ऐसे घटते निगेटिव जाते 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 फिर आपका यहाँ पे हाफ आया, फिर हाफ से बढ़ते बढ़ते 1 हुआ, फिर यहाँ पे हाफ आया। इस तरह से आपका ये वाला एंगल जहाँ जहाँ भी होगा ये आपके आंसर्स होंगे। और याद रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो मूव करते हैं वो 2π का है लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दैट मीन्स आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव करेंगे इसी एंगल में 2π का एडिशन हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, 2π का एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये जो एंगल है इस एंगल से 2π का एडिशन है, और ये जो एंगल है इस एंगल का 2π का एडिशन है। दैट मीन्स आप एक प्रॉपर इंटरवल्स ले लीजिए जहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो, हाफ साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ हो, फिर उसमें क्या करें 2π ऐड करते जाए। इसका मतलब है कि आप जनरलाइज कर दीजिए 2nπ बोथ साइड ऐड करके एक एंगल पहला फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चाहे आपको साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, उसमें इसी तरह का 2π ऐड होते जाता है, और इन केस ऑफ tan थीटा आपका π ऐड होते जाता है। दैट मीन्स जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला है क्या, सबसे पहला कंडीशंस है जो आपको दिया हुआ है वो पॉइंट्स को इंक्लूड कीजिए। फाइंड एंगल एट विच साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा आर डिफाइंड। ओके, सबसे छोटा एंगल, चाहे आप ये भी एंगल ले लीजिए चाहे ये एंगल, और सब किसी में 2nπ ऐड कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन सबसे आप छोटा एंगल लीजिए जहाँ पे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे tan हो, वो क्या हो, डिफाइंड हो। यदि आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले ये आप फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद आप एंगल फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर ये डिफाइन होता है। ओके, और सेकेंड सिंपल सा है एडिंग या जनरलाइज जो भी कि एडिंग बोथ साइड 2nπ इन केस ऑफ साइन थीटा cos theta and adding nπ in case of tan theta। ओके,
जैसे आपसे पूछा जाए साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, सबसे पहला होगा इसको ग्राफ को देखते हुए कि आपका थीटा जो होगा वो π/6 से कहाँ होगा, 5π/6 के बीच में। ओके, अब आप क्या कीजिए, इसको जनरलाइज कर दिए, 2n बोथ साइड, 2n प्लस π/6, 2n प्लस 5π/6, that means theta belongs to 2n plus π/6, 2n plus 5π/6। ये रहा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। n का वैल्यू आप 1 देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, n का वैल्यू -1 देंगे तो आपको ये वाला एंगल आ जाएगा, n का वैल्यू 2 देंगे तो जो नेक्स्ट इसका ग्राफ का लूप बनेगा वो हो जाएगा। ओके, यही होता है आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल है, आप इसे थोड़ा सा समझ गए। ओके, जैसे आपसे पूछा जाए cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू हाफ, फाइन थीटा। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा cos का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। cos का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो ऐसा ग्राफ होता है। ओके, ये रहा आपका हाफ, दैट मीन्स π/3, और यहाँ से हाफ से छोटा, ये भी हाफ से छोटा, क्योंकि ये 1 है, 0 पे 1 आएगा, 1 से घटते घटते हाफ, हाफ से घटते 0, -1 से 0, फिर अगेन ये रहेगा आपका हाफ। ओके, ये वाला जो एंगल है आपका वो एंगल है 2π -π/3, क्योंकि ये है 3π/2। ये थोड़ा सा ग्राफ में विजुलाइज कीजिएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आपका ये cos 0 हो जाता है। ये रहा आपका π/2, ये रहा 3π/2, ये रहा -π/2, ये रहा -3π/2, ये रहा -π/2, ये रहा आपका π/3 से घटते 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 यहाँ तक आया, फिर सॉरी यहाँ हाफ से घटते 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 यहाँ तक आया, फिर यहाँ ये रहा आपका हाफ, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ये जो एंगल होता है वो 2π -π/3 होता है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/3 से लेकर 5π/3 तक। ओके, फिर आपका ये बढ़ते बढ़ते फिर ये होगा। अब इस एंगल में आप 2π ऐड कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये भी हाफ पे है, फिर ये घटते 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 फिर ये बढ़ेगा। दैट मीन्स आप क्या कीजिए, इसमें बोथ साइड 2nπ ऐड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से आपका cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू हाफ होगा, तो आपका फाइनल आंसर थीटा बिलोंग्स टू 2nπ प्लस π/3, 2nπ प्लस 5π/3। ये रहा आपका फाइनल आंसर इफ cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू हाफ, यदि sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ है। तो ये रहा क्वेश्चंस। ओके, वेरी सिंपल्स होते हैं क्वेश्चंस, यदि समझ में आया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स यदि आप सबको समझ में आता है तो वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए tan थीटा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस सिंपल है, यही कि tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो थीटा फाइंड आउट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का tan का ग्राफ कैसा होता है। ये रहा आपका -π/2, ये रहा आपका प्लस π/2, ओके। यहाँ पे देखिए π/4 पे आपका 1 आ जाएगा, और जैसे ही टेंस π/2 को तब टेंस करता है, टेंस टू इन्फिनिटी होने लगता है। दैट मीन्स यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा। ओके, ये रहा आपका जहाँ पे ये डिफाइन है, इसको आप जनरलाइज कीजिए। इसका पीरियड पाई होता है, फिर यहाँ से पाई के बाद फिर क्या होगा, ये चेंज होने लगेगा। यहाँ से क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू nπ प्लस π/4 nπ प्लस π/2। ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर इफ tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी का। ओके, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, इफ 4 sin स्क्वायर x माइनस 8 sin x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 इन x बिलोंग्स टू 0 to 2π।
मतलब 0 से 2 पाई के बीच आप इसके बारे में बात कीजिए। ओके, तो इसको हम जनरलाइज भी करेंगे और 0 से 2 पाई भी करेंगे। 0 से 2 पाई हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी होगी, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin एक्स माइनस 6 sin एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लिए, यहाँ से sin x माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो sin x 2 sin x, यहाँ से आप 3 कॉमन लिए तो यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा 2 sin x माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन लिए 2 sin x माइनस लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2 sin x माइनस 3 और यहाँ से 2 sin x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, इसके साइन स्कीम के बारे में आप पढ़ेंगे या पढ़ा चुका हूँ मैं। जब पढ़ेंगे हम लोग इनइक्वालिटी तो वहाँ आपको फिर से बताएंगे, लेकिन जो बच्चे इसको समझ रहे हैं, ये रहा हाफ, ये रहा आपका 3/2, ये रहा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये रहा। इसका मतलब रहा कि यदि आप sin x का वैल्यू 3/2 से बड़ा रखते हैं तो ये टर्म विल बी पॉजिटिव, और हाफ से 3/2 के बीच रखते हैं तो दिस विल बी निगेटिव, एंड हाफ से छोटा रखते हैं पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब निगेटिव चाहिए। इसका मतलब हो गया sin x हाफ से बड़ा और 3/2 से छोटा। ये आपको फाइनली आ गया है इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसको आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि एंगल ऐसा कौन सा होगा 0 से 2 पाई के बीच जो आपको इस कंडीशन को फॉलो करेगा। sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, ऑटोमेटिक है कि आपको 3/2 से छोटा होगा, क्योंकि sin x हमेशा आपका हाफ से 1 से हमेशा छोटा ही होता है। इसीलिए sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, आप 1/2 से बड़ा के बारे में बात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन आपका यही था, sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो आप देखिए sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ऐसा आता है, 0 से 2 पाई के बीच ही ड्रॉ करना है। यहाँ रहा आपका π/6, ये रहा आपका 5π/6। यदि 0 से 2 पाई के बीच में बारे में बात कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा x π/6 से बड़ा एंड 5π/6 से छोटा। ये रहा आपका फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन यही आपको जनरलाइज करके पूछता और 4 sin x प्लस लेस देन इक्वल्स टू 0 कि कोई कंडीशन नहीं दिया जाता, तो आपका आंसर फाइनली होता x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस π/6 2n पाई प्लस 5π/6। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए एक और क्वेश्चंस, वो भी प्रॉपर इंटरवल में ही दिया हुआ है। देखिए वन मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विथ प्रीवियस क्वेश्चन। क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई फॉर विच 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये आया हुआ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो फिर सिमिलरली क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से sin थीटा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, sin थीटा माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 sin थीटा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से हो जाएगा sin थीटा लेस देन हाफ एंड sin थीटा ग्रेटर देन 2, sin थीटा लेस देन हाफ एंड ग्रेटर देन 2। sin थीटा कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए ये तो कोई एंगल देना है नहीं। sin थीटा लेस देन हाफ। अभी जस्ट जो क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन का रिवर्स पार्ट, प्रीवियस क्वेश्चन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कर चुका हूँ क्वेश्चन, इसीलिए आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो sin थीटा लेस देन हाफ अभी जस्ट किए थे कि sin थीटा ग्रेटर देन हाफ π/6 से 5π/6 के बारे में, लेकिन लेस देन हाफ है तो यहाँ से आपका थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/6
सबसे ओपन, ये भी ओपन, क्योंकि पाई बाय 6 ले लेंगे क्लोज तो 1/2 आ जाएगा। यूनियन 5 पाई बाय 6 से 2 पाई, ये रहा आपका फाइनल आंसर्स। 0 से 2 पाई के बारे में ही पूछा जा रहा है। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे इसी टाइप का क्वेश्चन बनता ही है, यदि आप समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लेट 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2 sin स्क्वायर प्लस 3 sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। लेट 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, जहाँ पर x जो है मेजरिंग इन रेडियन, ये जो आपका जो भी x निकलेगा वो रेडियन में होगा, और यहाँ से भी जो आपका x निकलेगा वो एंगल है वो भी आपका रेडियन में ही है। देन x लाइज इन आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से 2 sin x कॉमन आ गया तो sin x प्लस 2 हो गया, यहाँ से -1 आ गया तो sin x प्लस 2 आ गया, यहाँ से हो गया 2 sin x माइनस 1 sin x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, ये रहा -2, ये रहा प्लस हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ sin x माइनस 2 से छोटा और sin x ग्रेटर देन हाफ। ओके, ये तो कभी होने से रहा क्योंकि sin x का वैल्यू -1 से +1 है, इसीलिए कोई भी एंगल आपको इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। sin x ग्रेटर देन हाफ अभी जस्ट किए हुए थे, क्या पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। फिर देखते हैं क्या होता है, दोनों का कॉमन लेना है आपको। यहाँ से तो x पता चल चुका है कि 5 पाई 6 से 5 पाई बाय 6 होगा, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। हम इसकी बात करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 लेस देन 0, यहाँ से हो गया x प्लस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, हो जाएगा 2 एंड माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से क्या हो गया ये रहा आपका -1, ये रहा आपका +2, इसका मतलब हो गया x यहाँ से -1 से लेकर 2 के बीच। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कहाँ से कहाँ कह रहा है, -1 से 2 के बीच। मान लेता हूँ -1 यहाँ पे है और 2 आपका यहाँ पे है। ओके, पाई बाय 6 कहाँ, पाई बाय 6 यहाँ पे होगा, और 5 पाई बाय 6 कुछ आपका 5 पाई 15 2 से बड़ा होता है, यहाँ पे होगा। ओके, ये कह रहा है यहाँ से यहाँ के बीच होना चाहिए, कौन, ये, और ये क्या कह रहा है, पाई बाय 6 से लेकर 5 पाई बाय 6 के बीच होना चाहिए। दोनों का कॉमन क्या होगा, x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 to 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी आपका एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन है। आप इसको, ये जो मैं लिख रहा हूँ, चाहे ये लिख रहा हूँ, ये साइन स्कीम का पार्ट है। साइन स्कीम में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और बाकायदा बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन जस्ट जो 10th से 11th में आए हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देखिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप को क्वेश्चन को अभी मत देखिए, लेकिन आप ज़रूर जानिए कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ हो, या साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू हाफ हो, या ग्रेटर देन √3/2 या लेस देन √3/2 हो, तो आपका कैसे बनाना है। ये फैक्टराइज को नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, आगे पढ़ेंगे। ऐसी सोच को आप थोड़ा सा हटाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो बार बार यही सोचेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। आपका ट्रिग्नोमेट्री को भी फिनिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे
टर्मोलॉजी अभी ट्रिग्नोमेट्री में बाकी है, जो हम लोग एनसीईआरटी के ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब वो आएगा तो उसको भी हम लोग डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे। और आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको PDF फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको प्लीज़ बनाइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।